Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Beside the Sky, episode 6, part 2. तो फोन फाइनली अपनी मास्क और सनग्लास हटा देता है और एक दूसरे के साथ फेस टू फेस होता है। फा उसे देखकर हैप्पी होता है, उसकी गालों पर अपने हाथ रखता है। सो हम दोनों अपने रियल नेम से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें देखकर नाराज हो जाऊंगा। ये कहते हुए वो फोन को अपनी थोड़ी और पास ले आता है। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो हर एक लम्हा मेरे लिए बहुत स्पेशल था। तुम्हें प्यार करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फोन भी कहता है, मुझे भी आपको प्यार करके बहुत अच्छा लगा। अगले सीन में फाह की कार में वो दोनों एक साथ घर वापस आ रहा था। तब फाह उसे कहता है, इस न्यू ईयर तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगे। एंड हिल और जोहन भी जा रहा है अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। इधर फुन जाना तो चाहता था, फिर वो अपने डैड से डर रहा था। अगर वो सच में भी फाह के घर चला गया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो फिर उसकी रियल आइडेंटिटी भी सामने आ सकता है। फाह उसे आज करता है, व्हाट हैपन, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? तो फोन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फाह उसे कहता है, देखो, आज रात तुम मेरे साथ ही रुकोगे, कॉज मैं अपने घर वापस जाने से पहले तुम्हारे साथ फुकेट घूमना चाहता हूँ। तो अगले सीन में हमें फ़ोन की घर दिखाया जाता है। फाह उसे यहाँ लेकर आया था कॉज उसे अपनी पैकिंग भी तो करना है। फ़ोन कहता है, बेफा, क्या मैं एक बार अपने डैड को ये बता दूं कि मैं आपके घर जा रहा हूँ? तो फा कहता है, कोई नीड नहीं है, खामखा तुम्हारे डैड परेशान हो जाएगा। फुन सोचता है, ओके, अगर आज नहीं बताएगा, एक ना एक दिन तो उसके डैड को पता चल ही जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहा है। तब तो वो ज़रूर नाराज़ हो जाएगा। फुन सामान पैक करने के बाद फा के पास आकर बेड पर बैठ जाता है। फा उसे कहता है, चलो बताओ, तुमने उस दिन ये क्यों कहा था कि तुम मेरे ऊपर नाराज हो, मुझे देखना नहीं चाहते हो? तो फुन अपने डाउन लिप को बाइट करता है। अम वो तो ऐसे ही, मैं बस झूठ बोल रहा था। फा स्माइल करता है, ओह, तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। यू नो ना, नॉटी किड को पनिशमेंट मिलना चाहिए। फुन कहता है, फीफा, I'm सॉरी, आपको हर्ट करने की इंटेंशन नहीं था। तो फा कहता है, देखो, तुम सॉरी मत कहो, तुम मुझे कुछ और भी दे सकते हो। ये कहते हुए वो सडनली उसकी पास झुककर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। फुन पीछे आना चाहता था, बट फा ने बहुत टाइटली उसके फेस को होल्ड करके रखा था। दोनों के बीच कुछ सेकंड तक किस होता है एंड देन फुन नोटिस करता है कि फा नीचे जा रहा है और उसकी नेक पर किस कर रहा है। तो फुन को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसीलिए वो पीछे आ जाता है। फा, व्हाट आर यू डूइंग? तो फा कहता है, वेल आई नो कि हम दोनों बस अभी अभी डेट कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस होगा, बट इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। यू ना, यू आर सच अ लिटिल कैट, यू नो। फुन वहाँ से उठकर जा रहा था, बट फा उसे होल्ड करके अपने लैप पर बिठा लेता है और सीधा उसके नेक पर जाता है। तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, ये कहते हुए वो अपनी नोज को उसके नेक पर रब कर रहा था एंड उसे बाइट भी कर लेता है। तो फोन कहता है, पीफा, आप मुझे परेशान कर रहे हो। um, अच्छा, क्या आप सरप्राइज नहीं हो कि वो लेटर वाला पर्सन मैं ही हूँ? फा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले से ही जानता हूँ कि वो तुम थे। फोन आस कहता है, बट हाउ, कैसे? फा कहता है, मेरे बर्थडे पर जो गिफ्ट कार्ड्स तुमने भेजा था उसकी हैंड राइटिंग से।
फ़ोन कहता है, बट मैंने तो हैंड राइटिंग चेंज करके लिखा था। फा कहता है, सो व्हाट, मैं पहले ही समझ चुका था। तब फ़ोन को रियलाइज़ हो रहा था कि इसीलिए रेस्टोरेंट पर वीडियो कॉल पर पीफा उसे देखकर इतनी स्माइल कर रहा था। वो तो पहले से ही सब कुछ जानता था, बट फिर भी उसे कुछ नहीं बताया। फा तब कहता है, वेल मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे डैड नहीं चाहता है कि हम दोनों डेट करें। अगले सीन में दोनों ही फा के हाउस आ जाता है। अपने घर आते ही फा सोफे पर बैठ जाता है और फ़ोन को अगेन अपने लैप पर बिठा लेता है। इस बार वो उसकी शोल्डर से शर्ट को हटाकर उसकी शोल्डर पर किस करता है। पिफा, आप मुझे अगेन परेशान कर रहे हो, लाइक अ डॉगी। फा रिएक्ट करता है, क्या डॉगी? फ़ोन कहता है, अम नो, मेरा वो मतलब नहीं था, यू आर लाइक अ उल्फ। तो फा कहता है, आह, उल्फ, देन ओके, तुम्हें मैंने पूरी हक दिया है, तुम कुछ भी बोल सकते हो। ये कहते हुए वो अगेन उसे किस करे उससे पहले ही फ़ोन उठ जाता है। मैं शावर लेकर वापस आता हूँ। फा उसके हाथ होल्ड करता है। आर यू श्योर ना, तुम मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? फा, मैं आपको छोड़कर नहीं भागूंगी। अगले सीन में फ़ोन शावर कंप्लीट करके बेड पर आता है और पीफा की इंस्टा प्रोफाइल को चेक कर रहा था। वो नोटिस करता है कि पीफा की बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उस टाइम पीफा भी शावर कंप्लीट करके बेड पर वापस आता है। तभी फ़ोन कहता है, पीफा आप बेड पर सो जाओ, मैं जाकर सोफे पर सो जाता हूँ। तो फा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाकर सोता हूँ। तो फ़ोन कहता है, क्या? ये कैसे पॉसिबल? घर का ऑनर आप हो, आप बाहर कैसे सो सकते हो? फा कहता है, ऑल राइट, तो फिर हम दोनों ही बेड पर सो जाते हैं। ये कहते हुए वो फ़ोन को अपने साथ ले आकर सो जाता है। फ़ोन की हार्ट बीट बहुत फास्ट था। ये फर्स्ट टाइम थी जब वो दोनों एक साथ एक ही बेड को शेयर कर रहा था। फ़ोन उनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके लेटा हुआ था, बट फा उसे अपने पास पुल करता है। पीफा, आप अगर ऐसे करोगे तो मुझे नींद कैसे आएगा? फा कहता है, देखो, हम फुकर जाएंगे कल मॉर्निंग, बट क्या होगा अगर तुम आज रात ही भाग जाते हो तो? इसीलिए मैं आज रात तुम्हें हक करके ही सोना चाहता हूँ। फा ये कहते हुए धीरे से फ़ोन की नेक पर बाइट करता है। अगले सीन में जब मिडिल नाइट हो जाता है तब फा एकदम नींद में था, बट फ़ोन वो अपनी आंखें खोलता है, अपने पास पीफा को देख रहा था। सोते टाइम वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो धीरे से उनके पास जाता है, उनकी गालों पर किस करता है। पीफा, आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं आपको कितनी ज़्यादा लव करता हूँ। ओके, और इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। सी यू सून देन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, गुड नाइट।